नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। आज हम आपके सामने एक ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे जो पूरी तरह से सुनने के बाद आपके पैर तले जमीन खसक जाएगी। जी हाँ, हमारे साथ बने रहिए वीडियो पे। हम आपको बताने वाले हैं कि जहां एक तरफ पूरे देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, अलग अलग तरह के बयान सभी राजनेता दे रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि 2024 के चुनाव में एक विशेष दल और उस विशेष दल का नेता जीत करके आएगा। आपको बता दें कि किसी भी दल की जीत इस बात पर निश्चित करेगी कि वह उत्तर प्रदेश में कैसा प्रदर्शन करता है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और ये 80 लोकसभा की सीटें ही ये तय करने वाली हैं कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और इस देश पे एक बार फिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आपके मन में बार बार यह विचार आ रहा होगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी तो स्वीप करने वाली है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्यों सत्ता के गलियारे में पहुंचने में उसको दिक्कतें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से जीत सुनिश्चित करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वे कमियां जो शायद ही कोई मीडिया आपको बताएगा। हम बताने जा रहे हैं आपको भारतीय जनता पार्टी की उन कमियों के बारे में जिससे भारतीय जनता पार्टी का 2024 का डगर उत्तर प्रदेश में बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। जी हाँ, अब बताते हैं, जब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, तो आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जब कैडर ही नाराज होगा तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतेगी चुनाव। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वह प्रतिबद्ध है, वह देश के लिए काम करता है। ऐसी स्थिति में उसके लगा था कि जब उसकी सरकार आएगी तो शायद भारतीय जनता पार्टी का कैडर बड़े गर्व के साथ अपने लीगल काम कराएगा और उसका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको बताते हैं कि उसके कई कारण हैं जिसमें हम कई बिंदुओं पे बात करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है कार्यकर्ताओं का असंतोष, दूसरा बिंदु है छोटा जानवर, तीसरा बिंदु है उसका प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षा, चौथे बिंदु पे जब हम बात करेंगे तो शिक्षक और कर्मचारी नेताओं की बात करेंगे, पांचवें बिंदु पर अगर हम बात करेंगे तो आपसे ये बताना चाहते हैं कि वो है युवा और बेरोजगारों का मुद्दा। चलिए पहले विषय से शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हर जिले में उसकी अगर हम कार्यकर्ताओं की एक सूची बनाएं तो लगभग उसके यहाँ कार्यकर्ताओं की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, जहां पर जिला पदाधिकारी होते हैं, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी होते हैं, वहीं पर बूथ स्तर पर इनके 21 की कार्य समिति होती है और वहीं पन्ना प्रमुख होते हैं। आपको बताएं, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगभग 6 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है। इन परिस्थितियों में भी कार्यकर्ता बड़ा असंतोष महसूस कर रहा है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि वह देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इतनों दिनों से एज अ कैडर काम करने के बाद भी उसका ना तो जनप्रतिनिधि उसकी बात सुनते हैं, ना संगठन के लोग उसकी बात सुनते हैं, उसके अपने काम नहीं होते हैं, वह अभी लीगल काम नहीं होते हैं और वह इधर से उधर भटकता रहता है। ये मजे की बात तो यह है कि उसके उपेक्षा का स्तर यह है कि जब वो अपने विधायकों के पास जाता है वहां भी वह संतुष्ट नहीं होता है। वहीं पर जिस पार्टी में वो काम करता है वहीं पर जिले के संगठन का मुखिया भी उसके लिए कोई तनाव नहीं लेता है, क्योंकि सभी को लगता है मोदी है तो हम चुनाव तो जीत ही जाएंगे। और शायद इसी कारण अंदर ही अंदर कार्यकर्ताओं में आग सुलग रही है और जिस दिन वह चिंगारी बहुत बड़े आग का रूप लेगी और शायद लेने लगी है, उस दिन मोदी मैजिक पर कहीं ना कहीं विराम लगना स्वाभाविक है। यहीं पर बात नहीं रुकती है। कार्यकर्ता इस बात से भी बड़े दुखी और आहत हैं कि जो दूसरे दलों के नेता आए, उनके जो चमचे हैं वह तो भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं और अच्छे उन्हें संगठन में भी अवसर दिया जा रहा है, सरकार के ठेके भी उन्हीं को मिल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो मूल कैडर है वह अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भी परेशान है। बहुत सी योजनाएं आ रही, उन योजनाओं में भी उनका कोई समायोजन नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि पार्टी के द्वारा निगम और कई समितियां हैं, वहां भी उनका कोई बढ़िया समायोजन नहीं हो रहा है। इस असंतोष का परिणाम बड़ा भीषण हो सकता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के एक जिले में जितने प्रकोष्ठ और जितने उन्होंने प्रारूप तैयार किए हैं बूथ स्तर तक पे, उस पर कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज तैयार है
और इन फौज में असंतुष्ट भी 90% लोग हैं जो किसी भी तरह से लाभान्वित नहीं है। सबसे बड़ी चीज कि उनका प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी उनकी व्यापक पैमाने पर उपेक्षा की जाती है। जब अपने लीगल काम लेकर के थाने पे जाते हैं या प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते हैं तो उन्हें भाजपा कार्यकर्ता के नाते कोई तवज्जो नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी चीज कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को इतना उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और जब वही नहीं चलेंगे, जब वही चुनाव में नहीं निकलेंगे तो माहौल पार्टी के लिए कौन बनाएगा? कोई दूसरा बनाने के लिए नहीं आएगा। अब बात करते हैं दूसरे विषय की, वह विषय है छोटा जानवर। जी हाँ, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और वो यहाँ पर जब चुनाव प्रचार में आते हैं तो लखनऊ की एक रैली में कहते हैं कि मैं ये गारंटी लेता हूँ कि छोटा जानवरों से किसानों को मुक्ति मिलेगी। किसान दिन रात मेहनत करता है, इस जाड़े की रात में गेहूं की सिंचाई करता है, गन्ने की सिंचाई करता है, लेकिन अब तो दूसरी समस्या उसके सामने है। वो चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी सीजन हो, हर ऋतु में उसको अब पूरे रात जगना पड़ता है और दिन भी जगना पड़ता है। बड़ी विचित्र स्थिति है। किसानों के दिल से पूछिए कि पूरी पूरी रात वो अपने खेतों की रखवाली छोटा जानवरों से करते हैं, गायों से करते हैं, सांडों से करते हैं। और यह गारंटी किसने दी थी? या मोदी ने गारंटी दी थी। और मोदी ने कहा था कि ये मैं गारंटी लेता हूं कि किसानों को छोटा जानवर से समस्या से निजात मिलेगी। फिलहाल मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने इस प्रकार की गारंटी ली और अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वह नाकाफी है। आपको बता दें, उसके बाद प्रमुख सचिव स्तर पर कई प्रकार के पत्र जिलाधिकारियों को लिखे गए, लेकिन छोटा जानवरों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कहीं पर कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आया। उसके नाम पर जो गौशालाएं खोली गई वो सिर्फ कहने के लिए है। जिन लोगों को कहा गया कि जो गाय पालेंगे, ऐसे गौ पालक को हम 600 रुपए महीने देंगे, उसमें से अधिकांश को पैसे नहीं जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनका रजिस्टर में नाम नोट है कि ये गाय पालते हैं, उनको पैसे जाते हैं, वो गाय पालते भी नहीं है। सबसे मजे की बात यह है कि जो निजी गौशाला हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। वो के राज्य सरकार की गौशालाओं उनके आगे टिकते तक नहीं है। वहीं पर भारी भरकम रकम खर्च करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में ना तो गौशालाएं ठीक से चल रही हैं और ना ही छोटा जानवरों की समस्याएं समाप्त हो रही हैं। फिलहाल ये मुद्दा 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव और विपक्ष ने जोर शोर से उठाया था, जिसका परिणाम सामने आया। और परिणाम क्या आया आपको बताते चले। परिणाम ये हुआ कि 47 सीटों वाली समाजवादी पार्टी सीधे 122 सीटों पर पहुंच जाती है। यह भी वो छोटा जानवर की प्रतिक्रिया का एक स्वरूप था। अब हम आते हैं संगठन और सरकार में समन्वय। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार में बिल्कुल भी समन्वय दिखाई नहीं पड़ता है। इसका एक उदाहरण देना चाहेंगे। सरकार में समन्वय इसलिए नहीं दिखाई पड़ता कि प्रमुख सचिव स्तर के प्रमुख सचिव ने एक पत्र जिलाधिकारियों को लिखा और कहा कि विधायक या जनप्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए, उनके फोन उठाए जाए। ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को उन्होंने एक पत्र प्रेषित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं संगठन और सरकार में समन्वय नहीं है, इसीलिए पत्र लिखना पड़ा। वहीं कभी भी अभी हमने हाल ही में देखा कि अयोध्या में श्री राम दीपोत्सव को लेकर के, दिवाली के उत्सव को लेकर के जब वहां पर लोग एकत्रित हुए, जहां पर राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन जी उपस्थित थी, वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, लेकिन वहीं पर उनके दूसरे उप मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं थे। तीसरी तरफ इसी सरकार में सरकार बनते ही एक मंत्री हैं दिनेश खटिक, उन्होंने बाकायदा मीडिया में एक पत्र लिखा और कहा मेरे पास कोई काम नहीं है, और एक कैबिनेट मंत्री पर बड़े आरोप लगाए जिस पर सरकार को आके सफाई देनी पड़ी। वहीं अगर देखा जाए तो इनकी सरकार में विधायकों को थाने में पीटा गया और इसके साथ ही कई जिलाध्यक्ष कहते हैं कि उनकी बात तो एक पुलिस वाला भी नहीं मानता है। यानी कि संगठन और सरकार का भी तालमेल बहुत अच्छा नहीं है। एक मंत्री दूसरे मंत्री को फेल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। अब हम बात करेंगे युवा, छात्र और बेरोजगार की। जी हाँ, युवा और छात्रों को लेकर के असंतोष ये बना हुआ है कि अभी तक पेट के नाम पर हर साल 22 से 20 लाख लोग परीक्षा लेने वाली उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक 2 से 3 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाई है। जहां पर शिक्षक आयोग के नाम पर भर्तियों को रोका गया, वहीं अभी तक शिक्षक आयोग भी नहीं बनाया गया है।
दूसरी तरफ शिक्षक और कर्मचारियों में असंतोष है पुरानी पेंशन को लेकर के, वहीं शिक्षा मित्र का असंतोष है उन्हें नियमित करने को लेकर के। वहीं जातीय जनगणना एक बड़ा विषय है जिसको लेकर के अखिलेश यादव बिल्कुल काफी आक्रामक मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे ही ये सारे बिंदु ऐसे हैं जो कांटों की राह बना रहे हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिलहाल ये बात तय है कि निचले लेवल पर भ्रष्टाचार अपने उरूज पे है, चरम पे है। ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद भी भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही किसानों की भी अपनी समस्या है डीएपी को लेकर के, गन्ना किसानों की समस्या, गन्ने का मूल्य न बढ़ना, ऐसे बहुत से विषय हैं। हम फिर अगले वीडियो में आपको और भी चीज़ें बताएंगे। फिलहाल बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह को भी मानना होगा, जानना होगा। अगर जल्द ही इसका इलाज नहीं किया गया तो 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा।